अस्सलामुअलैकुम। अभी था सुबह सुबह का टाइम, तो मैं बना रही थी पोहा। तो आज पोहा थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। इससे पहले मैंने बहुत बार बताया, जैसे कि हल्दी वगैरह डालती हूँ इसमें। मैं बिना हल्दी के बनाऊंगी, और थोड़ा सा मतलब बिना बिना पकाए हुए बनाऊंगी। तो बड़ा ही मज़े का बनेगा। इसके लिए हमने पोहा को निकाल लिया और पहले छन्नी से मैंने छान लिया था। इसमें जो थोड़े थोड़े से बारीक बारीक होते हैं ना कचरा वगैरह, तो वो छन्नी से छानने से पूरा निकल जाता है। और उसको 3-4 पानी से अच्छे से धोना है। अभी मैंने आपको दिखाया था पहला पानी कितना गंदा था। 3-4 पानी से धोने के बाद इसे हम छन्नी में रख लेंगे। और बिल्कुल आधा चम्मच मैंने इसमें शक्कर और उससे भी कम मैंने नमक डाल दिया। ये मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही थी, क्योंकि है ना सब बाकी लोगों ने पराठे वगैरह खा लिए थे, नवेद ने और हस्बैंड ने। तो यहाँ बिट्टू और मैं अपने लिए बना रही थी। अच्छा, इसमें है ना, फिर मैं पीछे से साउंड की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, वो क्योंकि ऑटो वाले निकले तो उनके ऑटो में गाने बज रहे थे। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। अब हमारे यहाँ तो 24 घंटे आवाज़ ही आती रहती है। अच्छा ठीक है, रेसिपी पे चलते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने पहले उसमें थोड़ा सा नमक और पिसी वही है ना शक्कर डाल के मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब बिल्कुल थोड़ी सी प्याज, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी हम कच्चा ही मिला देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधे नींबू को भी निचोड़ देंगे। रेसिपी आपको पूरी देखनी है, क्योंकि है ना ये बहुत ही मज़े का पोहा बना था। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरीके से, बिना पकाए हुए। बहुत ही मज़े का बना था। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे इसको अलग साइड पे। फिर वहाँ दूसरी जगह हम मूंगफली वगैरह को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी मूंगफली डालूंगी, क्योंकि है ना बिट्टू को ज़्यादा पोहे के अंदर मूंगफलियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी डालूंगी, मुझे अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी सी सेक के डालेंगे। सेक के डालने से क्या होता है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाती हैं। इसको अच्छे से हम फ्राई करके और फिर इसको भी हम उसमें डाल देंगे। एक बार इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से एक बार आप लोग इस पोहे को बनाकर देखना। इसमें जो मैंने नींबू निचोड़ा है ना, उससे है ना उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा सा खट्टा और थोड़ी जो हमने शक्कर डाली है, तो खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। तो बड़े ही मज़े का ये पोहा लगता है। सुबह सुबह खाएंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा इसको खाने से। और बड़ा ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें तेल वगैरह बिल्कुल कम है। आपने देखा होगा मैंने कितना सा तेल लिया है। बस इतने से तेल में ही मैं इसको है ना मूंगफलियों को फ्राई करके उसमें डाल दूंगी। और जो हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे ना, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई, सौंफ का, तो वो भी मैं इतने थोड़े से तेल में ही कर लूँगी। तो इस तरह से ये हेल्दी नाश्ता भी हो जाएगा हमारा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, ज़ीरा डाल दूंगी और सौंफ डाल दूंगी और कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी। तो बड़ा ही है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके कड़ी पत्ता वगैरह डालते हैं ना, और ये सौंफ, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम इसको फ्राई करने के बाद बिल्कुल 2-3 मिनट ही, 2-3 मिनट नहीं, 1-2 सेकेंड ही हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर हम इसको पोहे के ऊपर डाल देंगे। हाँ, पोहे को मैंने शक्कर वगैरह जो डाली थी ना, तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा था, ताकि वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको भी डाल के हम और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, कि सारे मसाले वगैरह फ्लेवर पूरा पोहे के अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। और फिर इसके ऊपर हम है ना सेव डाल देंगे, नमकीन खारे होते हैं ना जो, वो डाल देंगे। और बड़ा ही मज़ों का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। फिर बिट्टू और हम लोग कर लेंगे, इसको खा लेंगे। और फिर उसके बाद मुझे स्कूल, उसके कॉलेज जाना था, कुछ काम था, तो फिर वहाँ पर भी जाना था मुझे। और ये देखिए, आप मैं दिखा रही हूँ कितने खिले खिले दानों से बना हुआ है। बिल्कुल एक एक दाना इसका खिला खिला बना है। और इसके बाद फिर हम लोग बिट्टू के कॉलेज गए थे। वहाँ से लौटते टाइम 1-2 बजे गए थे। टाइम हो गया था काफ़ी, क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में देना थे। तो उसके बाद लौट रहे थे, तो फिर से हम लोग मामा जी के यहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें खाई थी, क्योंकि भूख लग रही थी। बस हम लोगों ने वही थोड़ा सा पोहा खाया था सुबह 10 बजे के टाइम पे। तो भूख लग रही थी तेज़, तो हम लोगों ने सोचा चलो मामा जी की दुकान पे चल के कुछ खाते हैं लौटते टाइम। उसका कॉलेज तो वैसे दूसरे साइड पर है, पर इस साइड लौटते टाइम हम लोगों ने खाया था। तो यहाँ पर मैंने दही बड़े और दही पूड़ी और छोले टिकिया मंगाई थी हम लोगों ने। और उसको है ना, ये दही पूड़ी भी इनके इधर की अच्छी, और दही बड़े तो हमारे फेवरेट हैं। अगर हम 2 लोग जाएं तो भी एक बार मंगाते हैं।
3 लोग जाएंगे तो फिर भी एक आध चीज़ तो हम दही बड़े की मंगाते ही मंगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही खा रहे थे, तो फिर बाकी का हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत खा लें ताकि थोड़ी भूख वगैरह कम हो। और फिर घर वापस आ गए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे खा वगैरह के। और यहाँ की जो छोले टिकिया है ना, वो तो बहुत ही मज़ों की थी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने खाई है सारी चीज़ें, जैसे और भी चीज़ें खाई हैं, पर छोले टिकिया हमने पहली बार ट्राई करी थी तो काफ़ी अच्छी थी। अच्छी टिकिया कुरकुरी बनाई थी उन्होंने, और बिल्कुल मज़े की टेस्टी थी। या तो फिर हो सकता है हम लोगों को भूख लग रही थी तो शायद इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो इसके बाद फिर हम घर आ गए थे, मुझे बनाना था खाना, तो उसकी तैयारी भी मैं ना कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसको तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैंने ना साग मेरे पास पहले से ही बना हुआ रखा था, तो मैंने क्या करा, मतलब उसको है ना पहले ही मैंने एक दिन पहले बना के रख रखा था उसको, है ना हल घोटा नहीं था मैंने, क्योंकि मेरी घुटनी पता नहीं कहाँ रखी है। तो मिक्सर में बस एक बार मैंने घुमा लिया था। तो लहसुन अच्छे से डालना है हमें, और थोड़ी सी लाल खड़ी मिर्चों का बघार देके, और मैंने साग बना के रखा था तो उसको फ्राई कर लिया था। और ये साग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था, क्योंकि मुझे तो साग वैसे भी पसंद है। इस बार मैंने बहुत लेट हो गई बनाने में, क्योंकि यहाँ पर जो सब्ज़ी वाले हैं ना, वो है ना सरसों की भाजी नहीं लाते, और फिर ये खाली एक भाजी से तो बनती नहीं है, इसमें 3 4 किस्म की भाजियाँ होती है, तब जाके ये अच्छी बनती है, इसका फ्लेवर तब निकल के आता है। मैं खाली सरसों की भाजी नहीं बनाती, उसमें पालक वगैरह सारी चीज़ें डालती हूँ, मेथी, चने की भाजी, बथुआ, सारी सब्जियां मिला के बनाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके साथ आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप चावलों से भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, साग वगैरह बना लिया था, और मैंने तो दाल भी बनाई थी साथ में। बस मैंने साग की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। एक दाल सिंपल सी होती है, उसे क्या बार बार बताना। यहाँ पर वो हमारी जुनेरा है, जुनेरा को मैं अक्सर